बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कुलुश उस्मान किस्त नंबर 74 के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। बोरान अल्प को कैसे निकोला ने कैदी बना लिया और बाकी सिपाही कैसे कौन से निकल आए। तुर्गत और मारी कैसे निकोला के हाथ से निकल आए। कोशिश क्यों उस्मान बे को धमकाने आया है। कौन उसके पीछे है जो इतनी बहादुरी दिखाकर कबीले में आया है। क्या किस्त नंबर 74 में एना गोल फतह होगा। उस्मान बे बोरान अल्प को कैसे छुड़ाएंगे। क्या बोरान अल्प की शहादत हो सकती है। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखेगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि उस्मान बे के कौन से दो बड़े दुश्मन अब आपस में लड़ने वाले हैं। अगर आपको गोकतोक और हेरा की जोड़ी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि क्या हेरा गोकतोक के लिए वापस आएगी। लेकिन हम आपका वक्त ज़ाया नहीं करते और सीधे तजिए पे आते हैं। बोरान अल्प कैसे निकोला का कैदी बना और बाकी सिपाही कैसे कौन से निकले। जैसा कि किस्त के आखिर में आपने देखा कि एक धमाका हुआ और धमाका कान के दरवाजे पर हुआ, यानी ये धमाका कान के अंदर नहीं बल्कि कान के दरवाजे पर ही था। यानी जब जरको ताय वगैरह अंदर दाखिल हो चुके, इसके बाद यहाँ पर बारूद नस्ब किया गया, लेकिन उस्मान बे ने बांप लिया। पीछे हटे जरूर लेकिन धमाका हो गया। अब कान के अंदर चूंकि जितने भी सिपाही थे वो इसलिए महफूज रहे क्योंकि कान के अंदर धमाका नहीं हुआ, और चूंकि बाहर मौजूद उस्मान बे और उनके सिपाहियों पर सिर्फ धुएं का असर हुआ और जो ही उनकी सांस बहाल होगी तो वो कान को खोलने की कोशिश करेंगे और अपने सिपाहियों को बचा लेंगे। लेकिन हमारे ख्याल में इसके बाद रोगा तो उसके सिपाही आ सकते हैं जो इन पर हमला करेंगे, और चूंकि उस्मान बे और उस्मान बे के सिपाही जख्मी जरूर होंगे इसीलिए पीछे हटने को कहेंगे। लेकिन चूंकि जूलिया भी वहां मौजूद होगी इसीलिए बोरान अल्प हमारे ख्याल में जूलिया के चक्कर में पकड़ा गया है। यानी बोरान अल्प ने जूलिया की जान लेने की कोशिश की और जाल में फंस गया। दूसरी बात ये हो सकती है कि बोरान अल्प बेहोश थे और बाकी सिपाहियों को पीछे हटना पड़ा और पीछे हटने की वजह रोगातोस का हमला होगा। और चूंकि धमाके के बाद बहुत सा धुआं भी था और इस धुएं से छुटकारे के बाद मालूम ही ना हो सका कि कितने सिपाही पीछे हटे हैं, और बाद में पता चला कि बोरान अल्प इनके साथ आए ही नहीं है। हमारे नजदीक ज्यादा इम्कान यही है कि बोरान अल्प जूलिया के पीछे गए जिसकी वजह से वो जाल में फंस गए। उस्मान बे बोरान अल्प को कैसे छुड़ाएंगे, इस पर बात करने से पहले बात करते हैं कि तुर्गत और मारी कैसे निकोला के हाथ से निकल गए। ये बात तो कन्फर्म है कि तुर्गत और मारी निकोला के हाथ नहीं लगे, क्योंकि मरून खातून कह रही हैं कि तुर्गत और मारी को कभी भी उनके हवाले नहीं करेंगे। इस हवाले से हमारी दो राय हैं। पहली राय तो आप जानते ही होंगे कि चूंकि तुर्गत और उस्मान बे के सिपाही पीछे मौजूद हैं तो उन्होंने आकर हमला किया और तुर्गत और मारी को बचा लिया। दूसरी सूरत यह हो सकती है कि कोशिश की वजह से ही तुर्गत और मारी वहां से निकलने में कामयाब रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोशिश क्यों मारी को वहां से निकलने देगा। क्योंकि किस्त नंबर 73 में आप देख ही चुके हैं कि मारी ने अपनी गर्दन पर तलवार रखी जिससे कोशिश मजबूर हो गया, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता है। इसी चीज का फायदा हमारे ख्याल में मारी वहां भी उठा सकती है, जिससे कोशिश निकोला को मजबूर करेगा कि वो इसे जाने दे, और आगे चलकर यही बात निकोला और कोशिश के दरमियान एक बड़ी नाराजगी की वजह बनेगी, जिससे इनकी दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो सकती है। दूसरी तरफ उस्मान बे एना गोल जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे ख्याल में किस्त नंबर 74 में एना गोल की फतह नहीं दिखाई जाएगी। यानी एना गोल का किला 74 किस्त में फतह नहीं होगा। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से उस्मान बे की तैयारी भी है। अभी तक मंजनीकें भी तैयार नहीं हुई जिससे बराह रास्त एना गोल पर हमला किया जा सके, लेकिन सफेद दाढ़ी वालों की तरफ से अगर कोई उस्मान बे को मदद मिलती है तब भी उस्मान बे एना गोल को फतह कर सकते हैं। दूसरी तरफ चूंकि कोशिश उस्मान बे से मिलने के लिए आया है और उसने मारी को मांगा है, लेकिन उस्मान बे कोशिश को कभी मारी नहीं देंगे। ज्यादा इम्कान यही है कि बोरान के बदले मारी मांगी जाएगी, लेकिन उस्मान बे इनकार कर देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि बोरान अल्प को उस्मान बे वापस कैसे लाएंगे। हमारे ख्याल में अगर उस्मान बे मारी के हवाले से मान भी जाते हैं कि मारी देंगे और बोरान ले लेंगे, तब भी उस्मान बे एक बड़ा जाल बिछाकर दोनों को वापस ले आएंगे। यानी जब मारी और बोरान अल्प की हवालगी होगी इसी दौरान उस्मान बे कोई न कोई ऐसा जाल बिछाएंगे जिससे दोनों वापस आ जाएंगे। इसके अलावा निकोला ने एक नए किरदार के हवाले से किस्त नंबर 73 में बताया है, हो सकता है बोरान की बाजियाबी में
उस शख्स का एक बड़ा हाथ हो। बोरान की बाजियाबी में आखिरी हरबा हमारे ख्याल में सफेद दाढ़ी वालों की मालूमात हो सकती है, जिससे उस्मान बे बोरान अल्प को बाजियाब करा लेंगे।